हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की कहानी है सच्चे साथी। एक बार की बात है, राधा नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। राधा अपने घर में सारा काम करती थी। उसके बाद वह अपने स्कूल चली जाती थी। स्कूल जाते समय वह रोज रास्ते में पक्षियों को दाना डालती थी। राधा के घर में भी 2 पक्षी थे, उनको भी वह रोज दाना डालती थी। एक दिन जमींदार के लड़के ने राधा को पक्षियों को दाना डालते देख लिया। वह अपने पिता के पास गया और बोला, मुझे राधा से शादी करनी है। जमींदार ने राधा के पिता से शादी की बात करके अपने बेटे की शादी राधा से करवा दी। राधा घर के पिंजरे की 2 पक्षियों को भी अपने ससुराल ले गई। राधा रोज उन पक्षियों को दाना डालती थी, लेकिन राधा की सास को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। राधा की सास उन पक्षियों को हर रोज परेशान करती थी। वह उन पक्षियों का दाना पानी रोज नीचे फेंक देती थी। एक दिन राधा की सास ने पक्षियों का पिंजरा ही ज़मीन पर फेंक दिया। यह सब करते हुए राधा ने अपनी सास को देख लिया। राधा ने जब अपनी सास से कहा कि ये सब मत करो, तो राधा की सास ने राधा को ही डांट दिया। राधा इन सब बातों से काफ़ी परेशान रहने लगी। एक दिन राधा के पति ने उससे परेशानी का कारण पूछा, तो राधा ने सारी बात अपने पति को बता दी। राधा के पति ने पक्षियों की भलाई के लिए उन्हें पार्क में छोड़ने की सलाह दे दी। पति के कहने पर राधा ने उन पक्षियों को दूसरे पक्षियों के साथ पार्क में छोड़ दिया। उसके बाद राधा कभी कभी पक्षियों को दाना देने के लिए पार्क में जाती थी। अब सभी पार्क के पक्षी राधा के अच्छे मित्र बन गए थे। उसके बाद पक्षी अब राधा के घर में भी आने लगी थी। राधा की सास को जब ये पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुई। वह राधा को उसके मायके वापस छोड़ने के लिए अपने साथ ले गई। चलते चलते रास्ते में कुछ चोरों ने राधा की सास के गहने चुराने की कोशिश की। तभी राधा के मित्र पक्षियों ने वहां आकर चोरों पर हमला कर दिया, जिसके कारण सभी चोर वहां से भाग गए। इसके बाद राधा और उसकी सास वापस घर लौट आए। उसके बाद अब राधा की सास की सोच उन पक्षियों के प्रति बदल चुकी थी। राधा की सास ने राधा से कहा, अब हम दोनों साथ साथ पक्षियों को दाना देने जाएंगे। उसके बाद वे दोनों उन 2 पक्षियों को भी वापस घर ले आए। यह सब देख राधा बहुत खुश हुई। उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सभी जानवरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें कभी परेशान नहीं करना चाहिए।